Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter from the topic the primary acceptor of carbon dioxide. In last videos we have discussed about the light reaction. In light reaction we have discussed about the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. We have discussed about the dark phase or biosynthetic phase. Now today's topic is the primary acceptor of carbon dioxide. Means here we are talking about how CO2 is reduced into carbohydrate or sugar. What is the process? In last video we have discussed about the experiment of Kelvin and he has given the Kelvin cycle. Correct? So before studying the Kelvin cycle, we will discuss one more important topic, that is the primary acceptor of carbon dioxide. Means to say कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी मॉलिक्यूल के साथ मिल करके या तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनाता है या फिर 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, और ये कंपाउंड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है, इज एन ऑर्गेनिक एसिड. अगर 3 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड बनाता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, देन इट इज नोन एज द C3 पाथवे. अगर 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनता है तो C4 पाथवे. ठीक है, अब हमने ये तो पता लगा लिया कि कौन सा है ये. 3 कार्बन के केस में ये PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, PGA है, और 4 कार्बन में क्या है बेटा? ये कौन सा कंपाउंड है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है. क्लियर? अब हमें पता लगाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है. दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला प्राइमरी जो एक्सेप्टर है वो कौन है? ठीक है, तो पहले ये सोचा गया कि जो 3 कार्बन का कंपाउंड जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, जरूर 2 कार्बन कंपाउंड मिलकर के क्या बनाया होगा? 3 कार्बन कंपाउंड बनाया होगा. लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे इस पे काम हुआ, स्टडी हुई, तो पता चला कि ये 2 कार्बन का नहीं बेटा, 5 कार्बन का कंपाउंड है. और इस कंपाउंड को बोला गया बेटा राइबुलोस बाइफॉस्फेट. क्या है बेटा इसका नाम? राइबुलोस बाइफॉस्फेट. और ये क्या है? ये एक कीटो शुगर है जिसमें कीटोन ग्रुप है. कीटो शुगर है बेटा, वो शुगर इसमें कीटोन ग्रुप होता है. कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? ये. ठीक है, कीटो शुगर है. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को RuBp ने एक्सेप्ट किया और क्या बनाया? 3 कार्बन कंपाउंड बनाया, दैट इज द PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड. करेक्ट. अब इसको कराने, इस रिएक्शन को कराने के लिए एक इसमें एंजाइम यूज होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को एंजाइम. रुबिस्को एंजाइम. अब ये रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका पूरा नाम राइबुलोस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ये 2 तरीके से काम कर सकता है बेटा एंजाइम. और किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है, ये इसके फैक्टर है. ठीक है, पहला तो एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा ये डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन जो है CO2 की कितनी है, तीसरा कंसेंट्रेशन जो है वो O2 की कितनी है. इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा या ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा. अगर कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा तो ये क्या ऐड करेगा? CO2. अपने में क्या जोड़ लेगा? ये CO2.
और अगर ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो क्या जोड़ लेगा अपने अंदर, O2। ठीक है, एक रुबिस्को एंजाइम एक CO2 को या फिर एक O2 को बाइंड कर सकता है। क्लियर ये बात? तो ये दो तरीके से क्या कर सकता है बेटा, वर्क कर सकता है। ठीक है, राइबुलोज कार्बोक्सिलेज की तरह ये काम करेगा कैल्विन साइकिल में, और राइबुलोज ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा फोटो रेस्पिरेशन में, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है ना? तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से कब जुड़ेगा और ऑक्सीजन से कब जुड़ेगा, वो हम अभी थोड़ी देर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं बेटा अपने पैराग्राफ पे, थ्योरी पार्ट पे। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientist who was struggling to understand the dark reaction. कहने का मतलब क्या है बेटा कि साइंटिस्ट के मन में भी एक क्वेश्चन था कि इस डार्क रिएक्शन में होता क्या है, कैसे होती है डार्क रिएक्शन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मोलिक्यूल हैव which after accepting carbon dioxide would have 3 carbon of PGA। मतलब जब PGA बनता है तो कार्बन में कितने कार्बन का कंपाउंड ऐड होता है, that was the question at that time। clear? The studies very unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar। क्या थी बेटा, 5 carbon keto sugar, that is the ribulose biphosphate। राइबुलोज एक शुगर है, कीटोन ग्रुप है जिसके अंदर, और उसमें कितने फोस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 फोस्फेट ग्रुप। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द राइबुलोज बाइफॉस्फेट। क्लियर? डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? डो नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू रीच दिस कंक्लूजन। इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने एक लंबे टाइम तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, समझा है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कौन है, 5 कार्बन कीटो शुगर है। क्लियर है? दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज अ C3 एसिड, पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। 3 कार्बन का क्या बनता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड बनता है। ठीक है, द प्राइमरी acceptor would be a 2 carbon compound। They spent many years trying to identify a 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon RUBP। अब उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया कि ये जो 2 कार्बन का कंपाउंड जुड़ेगा, क्योंकि देखो एट लास्ट तो 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि कोई 2 कार्बन का कंपाउंड होगा जो जुड़ के 3 कार्बन का बना रहा। तो उन्होंने इस चीज पे बहुत टाइम तक सर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उनको पता चला ये 2 कार्बन का नहीं 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट आजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द केल्विन साइकिल। दैट इज द केल्विन साइकिल। बेटा थ्योरी पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले मैं अपने तरीके से आपको केल्विन साइकिल पढ़ाना चाहती हूं। क्लियर है? देखिए इसी साइकिल में पढ़ा देते हैं। इसके जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल, 1 सेकेंड, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बेटा कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी RUBP के साथ। दूसरा है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड होना। तीसरा स्टेप है रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब जो RUBP हमने पहले यूज किया था एज इट इज हमें वो एट लास्ट इस साइकिल के मिल जाता है। दीज 3 आर द स्टेप्स ऑफ Kelvin cycle। So one by one we will understand about all the 3 steps of this cycle। The first one is, क्या होता है बेटा, ये क्या है RUBP, this is the RUBP। क्लियर? एटमॉस्फेयर से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, 1 कार्बन 5 कार्बन।
ठीक है, दोनों ने मिला के क्या बनाया, 6 कार्बन, 6 कार्बन। लेकिन ये बना कितने का था, 3 कार्बन का, यानी कि इसके कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, 2 के। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन। और क्या बना, PgA, फोस्फोग्लिसरेट। इस टाइम पे इसमें सिर्फ एक फोस्फेट ग्रुप है, इस टाइम पे इसमें सिर्फ एक फोस्फेट ग्रुप है बेटा। 3PGA बन गया, फोस्फोग्लिसरेट। समझ में आया। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या है बेटा, इस कंपाउंड के अंदर जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड के अंदर देखो यही है ये। अब इस कंपाउंड के अंदर एक स्टेप यहां मिसिंग है जो मैं अभी आपको बता रही हूं। इसके बाद एक फोस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरेट। पहले एक फोस्फेट जुड़ी हुई थी, अब कितनी जुड़ गई, 2, एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 फोस्फेट ग्रुप हो गए। और मेरा कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, कौन सा कंपाउंड बन गया, डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। बेटा ध्यान से सुनना, ज्यादा लेंथी में करा भी नहीं रही हूं। ठीक है, हो गया ये। अब जब यहां पे फोस्फेट ग्रुप जुड़ा है, 1 से 2 फोस्फेट ग्रुप जुड़ गए, तो यहां पे ऑब्वियसली एक एटीपी यूज हुई होगी। एटीपी ही तो क्या दे रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एडीपी प्लस में फोस्फेट रेडिकल। ठीक है, तो यहां पे एटीपी का यूज हुआ होगा। और ये एटीपी आई कहां से है, कहां से आई है, यस, दिस एटीपी विल कम फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी, यहां यूज हुआ है ये। क्लियर है बेटा। अब क्या होगा कि ये जो डाइफॉस्फोग्लिसरेट है ये बेटा रिड्यूस हो जाएगा एक ट्रायोज फोस्फेट में, जो कि क्या बनेगा बेटा, सुक्रोज बनेगा या स्टार्च बनेगा। कौन सा होता है ये, 6-फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 6-फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये कौन सा स्टेप है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, तो इस स्टेप पे हाइड्रोजन ऐड होगा, कौन लेकर आएगा, NADPH, NADPH। देखो हमने NADPH बनाया था, NADP रिडक्टेज एंजाइम ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया था NADP प्लस के अंदर, ये वहीं से आया है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहां से हाइड्रोजन देगा और इस कंपाउंड में क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और क्या बना देगा, 6-फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, और ये 6-फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आगे क्या बना देता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है PgAl का। ठीक है, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब आगे देखो क्या होगा, ये 6-फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है बेटा आगे जाके एक तो क्या हो गया, PgAl में कन्वर्ट हो गया, 2 उसमें कन्वर्ट होगा, 1 और 2, 1 और 2। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा भी क्या बनेगा, PgAl बनेगा, PgAl, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक फोस्फेट ग्रुप है, यहां पर क्या है, एक फोस्फेट ग्रुप है। अब क्या होगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबुलोज 5-फोस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइबुलोज 5-फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कहां पे, राइबुलोज 5-फोस्फेट, यानी कि इसमें कितनी फोस्फेट ग्रुप है, एक फोस्फेट ग्रुप है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये बेटा राइबुलोज 1,5-बाइफोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1,5-बाइफोस्फेट का मतलब क्या है, 2 फोस्फेट ग्रुप जुड़े हुए, एक था, एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि एक और एटीपी यहां लगेगा, एडीपी प्लस में फोस्फेट रेडिकल। तो दोबारा से क्या बन गया, राइबुलोज 1,5-बाइफोस्फेट बन गया। और इसी स्टेप को क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो ध्यान से देखिए, एक रीजनरेशन वाले स्टेप पे एटीपी यूज हो रही है,
ठीक है। फिर बाद में एक यहां इस स्टेप पे एटीपी यूज हो रही है, 2 एटीपी और एक एटीपी और एक NADPH यहां यूज हो रहा है, यानी कि 2 एटीपी यूज हो रहे हैं और एक NADPH यूज हो रहा है, ये यूज हो रहे हैं। दोबारा से देखिए, ये हमारा RUBP राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट था, 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसको किसके साथ कंबाइन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कहां से आई है? एटमॉस्फेयर से। इस स्टेप को क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्लियर है? अब एक कंपाउंड बनता है, देखो यहाँ पे 2 एरो है, इसका मतलब एक बीच में इंटरमीडिएट भी बना होगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसको समझने की। अब यहां क्या बनेगा बेटा? PGA यानी कि फोस्फोग्लिसरेट बनेगा, जिसमें कितने फोस्फेट ग्रुप है? 1। अब एक और ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे एक एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एटीपी एक फोस्फेट रेडिकल को दे देगा जो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरेट, जिसमें 2 फोस्फेट है। अब रिडक्शन का आएगा, अब स्टेप कौन सा आएगा? रिडक्शन, यानी कि कार्बोक्सिलेशन में ही क्या हो गया? एक एटीपी यूज हो गया। फिर रिडक्शन होगी, रिडक्शन में NADPH अपना हाइड्रोजन दे देगा और इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये बना देगा PGAL, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन का कंपाउंड बना है बेटा, ठीक है, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब जो फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो क्या करेगा? यहां पे क्या बना देगा? एक तरफ क्या बना देगा? स्टार्च, और जो लेफ्ट ओवर बचेगा PGAL उसको आगे दोबारा साइकिल में भेज देगा, ठीक है। यानी कि इस वाले कंपाउंड से क्या बन जाएगा? आगे शुगर बन जाएगा, और इधर ये जो इसका लेफ्ट ओवर होगा कंपाउंड का PGAL, वो दोबारा से साइकिल में चला जाएगा। अब PGAL से क्या बनेगा? राइबुलोज 5 फोस्फेट, यानी कि एक फोस्फेट ग्रुप है, लेकिन राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाने के लिए एक फोस्फेट और ऐड करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ एटीपी से क्या कर देंगे? एक फोस्फेट ग्रुप और ऐड कर देंगे। क्लियर हुई भाई? केल्विन साइकिल। अब यहीं पे मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कहा गया है बेटा, अभी आप आगे पढ़ोगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो 1 केल्विन साइकिल, 1 केल्विन साइकिल, और अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 6 बार यूज करेंगे तो 6 केल्विन साइकिल। क्लियर है? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितनी केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है? 6 की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ये बात क्लियर हुई? यानी कि मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब मुझे बताओ, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटीपी लगे और एक NADPH लगा। क्लियर है? कितने लगे बेटा? यस। अब आगे पढ़ते हैं, थ्योरी पार्ट पे आते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होगा ये। देखिए, द केल्विन साइकिल। Kelvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner। और उनको मिला कि ये जो पाथवे है ये एक साइक्लिक मैनर में होता है, एक साइकिल में चलता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में RUBP क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। RUBP क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। Let us now see how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized। फिर हम देखते हैं कि केल्विन पाथवे कैसे ऑपरेट होता है और कहां पर शुगर बनती है। Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathways occur in all photosynthetic plants। कि जो केल्विन पाथवे है वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर होता है। It doesn't matter whether they have C3 और C4 पाथवे। ये मैटर नहीं करता कि C3 पाथवे है या C4 पाथवे है। देखो, केल्विन साइकिल तो होगी, वो डिपेंड करता है कि केल्विन साइकिल में पहला 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज द कार्बोक्सिलेशन।
कार्बोक्सिलेशन इज नथिंग एज बट द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। एक स्टेबल ऑर्गेनिक एसिड बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp। RuBp के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाती है, दैट इज नोन एज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज द RuBp कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज यहां वर्ड मैंने यूज क्यों किया? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, which result in the formation of 2 molecule of 3-PGA। इससे 3 मॉलिक्यूल बनते हैं फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के, फोस्फोग्लिसरेट के। कैसे? देखो CO2 RuBp, ठीक है, ये एक कार्बन है, ये 5 कार्बन का है, तो कंपाउंड 6 कार्बन का होना चाहिए, लेकिन 6 कार्बन का ना बनके 3 कार्बन का बनता है और उसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल, दैट इज द PGA। ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने, 2 molecules. So this enzyme also has an oxygenase activity. It would be more correct to call it RuBp carboxylase oxygenase, Rubisco। ये ऑक्सीजनेस की तरह भी काम करता है, इसलिए इसका पूरा नाम है Rubisco, RuBp carboxylase oxygenase। करेक्ट? Now next, second step is the reduction. These are a series of reactions that lead to the formation of glucose। ये वो स्टेप है जहां पे ग्लूकोज बनता है। बेटा पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि केल्विन साइकिल के कौन से स्टेप पे शुगर बनती है? दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है हमारे? 2 मॉलिक्यूल ATP फॉर फोस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड। 2 क्यों बोलना बेटा? बताइए मुझे, 2 क्यों बोलना? क्योंकि यहाँ पे जो PGA बन रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2, और 2 मॉलिक्यूल यहां है, 2 यहां है, तो ATP क्या लगेंगे? 2। फिर आगे क्या है? ये 2 मॉलिक्यूल है, इससे आगे ये जाके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो NADPH भी कितने लगेंगे? 2। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर लेती हूं कि इसमें, इस वाले में रिडक्शन में यहां लिख देती हूं, रिडक्शन में 2 NADPH यूज हो रहे हैं और कार्बोक्सिलेशन में यूज हो रहे हैं 2 ATP। और कितने मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं मैं? फिलहाल 1 कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। The fixation of 6 molecules of carbon dioxide and 6 turn of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। आ गई वो चीज कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है एक बार में 6 कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया और हमारे पास ग्लूकोज आके बन गया, नहीं। एक केल्विन साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, फिर दूसरी केल्विन साइकिल में दूसरा, ऐसे करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे और 6 केल्विन साइकिल यूज होंगी। अब रीजनरेशन पे आ जाइए बेटा। रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज द RuBp इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। अब ये रिजनरेट क्यों किया जाता है? क्योंकि बेटा ये साइकिल एक के बाद एक चलती है। अगर RuBp ही बीच में कहीं यूज हो गया तो CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए RuBp कहां से आएगा? तो इस RuBp को एट लास्ट रीजनरेट करना पड़ता है। ये रीजनरेट होता है नेचुरली, और रीजनरेशन का जो स्टेप होता है उसमें कितनी ATP रिक्वायर्ड होती है बेटा? 1 ATP रिक्वायर्ड होती है फॉर द फोस्फोराइलेशन ऑफ RuBp। अब बताइए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे इसके 2 मॉलिक्यूल थे, एक ने तो यहां शुगर बना दी और एक दोबारा से रिएक्शन के अंदर चला गया। एक ने तो यहां, एक PGAL ने तो क्या बना दी? शुगर बना दी, और एक PGL दोबारा से साइकिल के अंदर चला गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो ATP क्या यूज होगी? 1 यूज होगी। अब आ जाइए यहाँ पे, अब रीजनरेशन में कितनी ATP यूज हुई बेटा? 1 ATP। अब मुझे बताइए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड हम जब लेते हैं तो 2 and 1 3 ATP यूज होते हैं, ठीक है, और 2 NADPH यूज होते हैं। लेकिन जब हम 6 कार्बन यानी कि 6 बार साइकिल करते तो 6 तिया 18 ATP यूज होंगे एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, और 6 दूनी 12 NADPH
H यूज होंगे। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज की जाती है, यानी कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज मोलिक्यूल बनता है तो 18 एटीपी और 12 NADPH क्या है बेटा यूज होते हैं। और यही आपका इस टेबल में दिखाया गया है कि जो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड देने पड़ेंगे, 18 एटीपी देने पड़ेंगे, 12 NADPH देने पड़ेंगे। यानी कि दिया इस साइकिल के अंदर हमने ये, और इस साइकिल से मिला क्या हमें, एक ग्लूकोज 18 एटीपी में 18 फॉस्फेट रेडिकल को यूज करके 18 ADP बाहर निकल गए, 12 NADPH को यूज करके 12 NADP यूज हो गई, क्योंकि 12 हाइड्रोजन आयन जो है रिडक्शन प्रोसेस में यूज हो चुके हैं। वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें मेरे को ये नहीं लगा बेटा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। हैंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द कार्बन केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADP आर रिक्वायर्ड। 3 मॉलिक्यूल ATP चाहिए क्योंकि कार्बोक्सिलेशन में 2 ATP यूज हो गए, एक ATP जो फॉस्फोराइलेशन करना था RUBP का तब यूज हो गया, और जब रिडक्शन हुई तो 2 NADPH हमारे यूज हुए थे। क्लियर है? It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. ठीक है, to make one molecule of glucose 6 turns of the cycle are required. Work out how many ATP and NADP molecules will be required to make one molecule of glucose through the Calvin cycle. We have discussed already कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए. It might helps you to understand all of this if you will look at what goes in what comes out of the Calvin cycle. आई होप आपको कैल्विन साइकिल समझ में आई होगी. सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का कैल्विन साइकिल. क्लियर बेटा? किसने दी थी ये? मेल्विन कैल्विन ने दी थी, जिसने कि ग्रीन एल्गा पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था. कार्बन 14 का रेडियो आइसोटोप उसने यूज करके इस पाथवे को एक्सप्लेन किया, इस पाथवे को समझा. उसने कहा कि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो या तो 3 कार्बन का बनेगा या 4 कार्बन का बनेगा. डिपेंडिंग ऑन इट वी कैन क्लासिफाई द प्लांट्स इन C3 प्लांट और C4 प्लांट. और जो पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा वो 5 कार्बन कंपाउंड होगा, वो एक कीटोज शुगर होगी, दैट इज RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट. और एक एंजाइम यूज होगा इसमें बेटा रुबिस्को, राइबोलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. सो दिस इज द कैल्विन साइकिल. बेटा कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेरे से पूछिए. आई विल आंसर, आई विल क्लियर डाउट. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग.